रुको अभी। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि प्रेम चला गया और भीतर की लौ बुझ गई, तो सुनो, मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, सच्चा प्रेम कभी खो नहीं जाता, वह केवल रूप बदलकर लौटता है। मैं श्री कृष्ण जानता हूं, सांसें चल रही हैं, पर जीवन जैसे थम गया है, आंखों में आंसू है और मन में अंधेरा। आज मैं श्री कृष्ण तुम्हें ऐसा संदेश दूंगा जिससे तुम्हारे भीतर रोशनी जगेगी और तुम्हें समझ आएगा कि प्रेम का उत्तर कैसे लौटता है। अगर आपने सच्चा प्रेम किया है तो कमेंट में 2222 टाइप करें। शांत हो जाओ, धीरे से सांस लो और बस इतना महसूस करो, मैं श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय के मंदिर में तुम्हारे पास ही हूं। मेरे प्रिय, जब प्रेम चला जाता है तो तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर से रंग खींच लिए हो, जैसे जीवन का आकाश धूसर हो गया हो, जैसे रात का अंधेरा बहुत लंबा हो गया हो और दूर कहीं एक भी दीपक नहीं जलता। पर सुनो, मैं श्री कृष्ण एक सत्य कहूं, तुम्हारा दर्द इस बात का प्रमाण है कि तुमने प्रेम आधा अधूरा नहीं किया। तुमने प्रेम अपने अह से नहीं, अपनी आत्मा से किया। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 1111 लिखें। सोचो जरा, जिसके साथ तुमने सपने जोड़े, जिसके शब्दों में तुमने संसार ढूंढा, जब वह चला गया तो तुम्हें लगा कि तुम खाली हो गए। पर मैं श्री कृष्ण कहता हूं, तुम खाली नहीं हुए, तुम जाग गए। क्योंकि प्रेम के जाने पर मनुष्य पहली बार अपने भीतर उतरता है और वही उतरना तुम्हारी नई शुरुआत बनता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर तुम ये समझ लो कि प्रेम कोई वस्तु नहीं है जो किसी के हाथ में रहे और किसी दिन गिर जाए। प्रेम तो ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से निकली थी, और जो ऊर्जा शुद्ध होती है वो ब्रह्मांड में जीवित रहती है। मेरे प्रिय, तुमने जितनी बार रात के सन्नाटे में मेरी ओर देखा है, कभी मंदिर के घंटे की आवाज सुनकर, कभी घर के कोने में बैठकर, कभी तकिए पर सिर रखकर, और तुमने कहा, श्री कृष्ण बस एक संकेत दे दो। मैं श्री कृष्ण तुम्हें बताता हूं, मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर आह, हर आंसू, हर वो चुप्पी जो शब्द नहीं बन पाई। सोचो जरा, जब मन टूटता है तो मन तुरंत जवाब चाहता है, क्यों हुआ? पर आत्मा जवाब नहीं चाहती, आत्मा परिपक्वता चाहती है। और इसलिए कई बार मैं श्री कृष्ण तुम्हें उत्तर तुरंत नहीं देता, क्योंकि जो उत्तर समय से पहले मिल जाए वो मन को तो शांत कर देता है पर आत्मा को मजबूत नहीं बनाता। मेरे प्रिय, ये भी समझो, हर सच्चे प्रेम को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। दूरी जैसे अग्नि, मौन जैसे अग्नि, गलतफहमी जैसे अग्नि, और उस अग्नि में कुछ लोग जलकर राख बन जाते हैं, पर तुम जलकर सोना बने हो। जो लोग आज से अपनी चिंता कृष्ण को सौंप रहे हैं वो कमेंट में 999 लिखें। पर यहीं से तुम गिर भी सकते हो अगर तुम अपने दर्द को अपनी पहचान बना लोगे। मैं श्री कृष्ण तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अपना जीवन केवल इंतजार बनाना चाहते हो या अपना जीवन प्रेम बनाना चाहते हो? प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को मिटा दो। प्रेम का अर्थ यह भी नहीं कि तुम अपमान सहते रहो। प्रेम का अर्थ है सम्मान के साथ समर्पण, और मैं श्री कृष्ण तुम्हें उसी संतुलन की ओर ले जा रहा हूं। अब एक गहरा सत्य सुनो मेरे प्रिय, कभी कभी वो व्यक्ति तुमसे दूर इसलिए नहीं होता कि प्रेम नहीं होता, वह दूर इसलिए होता है कि वह अपने भीतर की लड़ाई हार रहा होता है। बाहर से हंसता है, भीतर से खामोश, बाहर से सामान्य, भीतर से अधूरा, और उस अधूरेपन में उसे वही याद आता है जो कभी उसने हल्के में छोड़ दिया था। सोचो जरा, जिसे तुम भूल नहीं पाए, क्या यह संभव है कि वह भी तुम्हें पूरी तरह भूल गया हो? नहीं मेरे प्रिय, आत्मा के रिश्ते शरीर की दूरी से नहीं टूटते, वे केवल धुंधले होते हैं और समय उन्हें फिर से स्पष्ट कर देता है। पर यहीं से तुम घबराओ मत, क्योंकि अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें बताने जा रहा हूं प्रेम के लौटने का अर्थ क्या है। मैं श्री कृष्ण जब कहता हूं तुम्हारा प्रेम लौट रहा है, तो इसका अर्थ केवल एक व्यक्ति का वापस आना नहीं है। इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर की रोशनी लौट रही है, तुम्हारी आत्मगरिमा लौट रही है, तुम्हारी धड़कन में फिर से भरोसा लौट रहा है। और हां, कई बार वही व्यक्ति भी लौटता है
और कई बार प्रेम किसी नए रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, पर न्याय न्याय अवश्य होता है। सोचो जरा, क्या तुम सच में उस व्यक्ति को चाहते हो या उस व्यक्ति के साथ अपने पुराने तुम को चाहते हो? और अगर यह प्रश्न तुम्हारे सीने में कुछ हिला रहा है तो टिप्पणी में लिखो, श्री कृष्ण, मैं सत्य स्वीकार करता हूं। मैं श्री कृष्ण तुम्हारी चुप्पी भी पढ़ लेता हूं। अब सुनो मेरे प्रिय, मैं श्री कृष्ण तुम्हें संकेत देता हूं जिनसे तुम समझ सकोगे कि प्रेम का उत्तर तुम तक आ रहा है। पहला संकेत, उसका नाम, उसकी याद, उसकी बात बार बार तुम्हारे सामने आएगी। कभी किसी गीत में, कभी किसी रास्ते पर, कभी किसी संदेश में, जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे कान में धीरे से कह रहा हो। ध्यान दो, सोचो जरा, कभी कभी एक ही शब्द बार बार दिखाई देना संयोग नहीं होता, यह जागरण होता है। दूसरा संकेत, तुम उसे स्वप्न में देखोगे, पर स्वप्न डरावने नहीं होंगे। उनमें एक अजीब सी शांति होगी, जैसे रात के अंधेरे में दूर कहीं मंदिर का दीपक जल रहा हो और उसकी रोशनी तुम्हारे तक आ रही हो। तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर बिना कारण एक हल्कापन आएगा, एक शांत लहर, जैसे गंगा के किनारे बैठकर मन अपने आप स्थिर हो जाता है और तुम महसूस करोगे कुछ ठीक होने वाला है। चौथा संकेत, पुरानी वस्तुएं सामने आएंगी, वही तस्वीर, वही गीत, वही जगह की याद, और तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, पर वे आंसू कमजोरी के नहीं होंगे, वे आंसू होंगे हृदय के शुद्ध होने के। पर यहीं से तुम गलती मत करना मेरे प्रिय, संकेतों को पकड़कर तुम कहानी मत बनाना। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, प्रेम को खींचा नहीं जाता, प्रेम को आमंत्रित किया जाता है। प्रेम को बांधा नहीं जाता, प्रेम को समझा जाता है। अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक रक्षा विद्या देता हूं। अगर वो लौटे तो तुम्हें इस बार टूटना नहीं है, इसलिए 4 बातें याद रखना। 1, पहले स्वयं से प्रेम। तुमने दूसरों को इतना दिया, अब अपने मन को भी देना सीखो। अपनी सीमाएं तय करो, अपना सम्मान मत गिरने दो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का मान नहीं रखता उसे दुनिया भी हल्का समझ लेती है, और मैं श्री कृष्ण तुम्हें हल्का नहीं देख सकता। 2, पुराने घावों की सूची मत बनाना। हां, मैं श्री कृष्ण जानता हूं तुम्हें चोट लगी है, पर यदि तुम हर बार पुराने घाव दिखाओगे तो नया प्रेम उन्हीं घावों में दम तोड़ देगा। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, क्षमा का अर्थ है दर्द को सत्ता न देना। 3, डर से प्रेम मत करना, फिर छोड़ देगा, फिर दूर चला जाएगा, ये प्रश्न तुम्हें भीतर से खा जाएंगे। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, सच्चा प्रेम डर से नहीं चलता, वह चलता है श्रद्धा से, विश्वास से, धैर्य से। 4, प्रेम को पिंजरा मत बनाना। तुम नियंत्रण करोगे तो प्रेम घुटेगा, तुम संदेह करोगे तो प्रेम थकेगा। प्रेम को स्वतंत्रता दो, पर साथ में जड़ें भी दो, जैसे आकाश में उड़ता पक्षी और धरती में उसका घोंसला। सोचो जरा, अगर तुम प्रेम को सांस लेने दोगे तो प्रेम तुम्हारे पास टिकेगा, और अगर तुम प्रेम को कैद करोगे तो प्रेम तुम्हारे सामने रहते हुए भी दूर हो जाएगा। अगर मेरा श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और टिप्पणी में लिखो, श्री कृष्ण, मेरे भीतर रोशनी लौट रही है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी ऊर्जा दूसरे टूटे हुए हृदयों तक भी जाएगी। अब सुनो मेरे प्रिय, अब मैं श्री कृष्ण उस बिंदु पर आता हूं जहां तुम्हारी आत्मा कांपती है, क्योंकि प्रेम के लौटने से पहले आहट टूटता है, और आहट टूटे बिना मिलन टिकता नहीं। जब वो लौटे, संभव है उसके पास बड़े बड़े शब्द ना हो, संभव है वो शर्म में झुका हो, संभव है उसकी आवाज कांप रही हो, पर उसकी आत्मा बहुत कुछ कहेगी। सोचो जरा, रात के अंधेरे में अगर कहीं दूर डमरू की ध्वनि सुनाई दे या त्रिशूल की छाया किसी पर्वत पर दिखे तो मन समझ जाता है कुछ बड़ा हो रहा है। वैसे ही जब प्रेम लौटता है तो भीतर संकेत होते हैं, मन घबराता है पर आत्मा शांत हो जाती है। पर यहीं से तुम अपनी परीक्षा में उतरते हो। मेरे प्रिय, मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, उस पल शांति चुनना, सवालों की बौछार मत करना, दोषों की सूची मत खोलना,
क्योंकि आत्मा का पहला संवाद मौन होता है। मौन जैसे मंदिर में आरती के बाद कुछ क्षण का सन्नाटा, जैसे गंगा के बहते जल में भीतर की आवाज, जैसे कैलाश की ऊंचाई पर ठहरी हुई हवा। अब सबसे शक्तिशाली बात सुनो, यदि तुम सच में चाहते हो कि इस बार प्रेम स्थायी हो, तो तुम्हें जीत नहीं चाहिए, तुम्हें संबंध चाहिए। और संबंध तभी टिकता है जब तुम ये कह सको, मैं तुम्हें बदलने नहीं आया, मैं तुम्हें समझने आया हूं। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, गले लगाना पर शर्तों के साथ नहीं, गले लगाना पर भय के साथ नहीं, गले लगाना जैसे भीतर एक दीपक जल रहा हो और उस दीपक की लौ कह रही हो, अब हम नए हैं, अब हम शुद्ध हैं, अब हम स्थिर हैं। अगर आप मानते हैं कि कृष्ण सही समय पर सब ठीक कर देंगे, तो कमेंट में 555 लिखें। पर यही से तुम चमत्कार देखोगे मेरे प्रिय, क्योंकि जब तुम पुराने दर्द को छोड़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें नई शुरुआत देता है। और मैं श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शुरुआत पर अपना हाथ रख देता हूं। मेरे प्रिय, इस पूरे संदेश का सार सुन लो। प्रेम का लौटना केवल किसी व्यक्ति का लौटना नहीं है, प्रेम का लौटना तुम्हारी आत्मा का लौटना है। अगर वो व्यक्ति लौटे तो उसे शुद्ध प्रेम देना, और अगर वो व्यक्ति न भी लौटे तो भी तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि शुद्ध प्रेम का फल हमेशा मिलता है, कभी संबंध के रूप में, कभी आत्म शांति के रूप में, कभी तुम्हारे जीवन की नई दिशा के रूप में। मैं श्री कृष्ण तुमसे केवल इतना चाहता हूं, अपने मन को संदेह से मुक्त करो, अपने हृदय को शिकायत से मुक्त करो और अपने भीतर भक्ति की रोशनी जलाए रखो। अगले वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुम्हें बताऊंगा वे 3 संकेत जिनसे तुम पहचान सकोगे कि ये लौटता हुआ प्रेम क्षणिक भाव या सच्चा समर्पण, और किस संकेत पर तुम्हें रुक जाना चाहिए ताकि तुम फिर कभी ना टूटो। अगर तुम चाहते हो कि श्री कृष्ण ऐसे ही तुम्हारे जीवन के अंधेरों में रोशनी बनकर बोलते रहें, तो सब्सक्राइब कर लो। और याद रखो मेरे प्रिय, मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर प्रार्थना में। राधे राधे।